इस वक्त तो मौजूद हैं इको गार्डन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के वो अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि योगी जी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आप उसका सम्मान करिए। और इसी मुद्दे पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस लिए इन लोगों का हक इनको नहीं दिया जा रहा है। जी। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया जा चुका है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उसकी बहाली की जाए, फिर भी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट से मतलब ये आदेशित हो चुका है। जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश है, जिस मतलब ये सारे याचियों को लाभ करके हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश को बहाल किया है कि इन सभी याचियों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन एक साल, लगभग एक साल हो गए। 9 नवंबर 2022 को आदेश हुआ था, नवंबर 2023 आने को हुआ है। पूरा साल निकल गया, हम लोग सब ऐसे ही हम अपना समय काट रहे हैं। बस केवल प्रत्यावेदन हम लोग के भरवा दिए और बस छोड़ दिया गया है ऐसे ही। तो जब तक अधिकारियों से भी मिलते हैं, अधिकारी आश्वासन देते हैं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब तक मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग गए भी हैं, आवास आवास पर हम लोग गए हैं, कोशिश करी मिलने की कि मुख्यमंत्री जी हमें मिल जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी नहीं मिलना चाहते हैं हमसे, या अधिकारी उन्हें गलत तरीके से हमारी बात मतलब रखते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में लें, समझें, अधिकारियों से मीटिंग करें कि क्या है मामला, तभी हम लोगों का निवारण हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो क्या आप लोग का साथ उन्हें नहीं चाहिए? क्या बताएं, चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो वही देखें। हम लोग लगभग 3 महीने होने को है, आज 84वां दिन है हमारा धरने का। 3 महीने होने को, कितना लंबा समय होता है 3 महीने। बाहर रह रहे हैं घर से सभी, पूरे जनपद से 75 जनपद से सभी लोग आए हुए हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। 3 महीने से हम लोग बेरोजगार ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो क्या होता, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर वो इस चीज़ को संज्ञान में ले लेंगे तो हम लोगों का हो सकता है कुछ, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम इको गार्डन में 84 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिक विभाग के अधिकारियों ने अभी तक यहाँ पर एक भी ना तो कोई आया, ना तो कोई संज्ञान लिया इस मैटर प्रकरण पे। जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ 1 साल हो गया है। 1 साल के आदेश के बावजूद भी, और 60 कंटेंट हमने लगाया, 60 कंटेंट के बावजूद भी अभी तक अधिकारी ने कुछ भी नहीं सुना। और हम चाहते हैं कि ये विभाग ही पता नहीं क्यों हमारे ऊपर खिलाफ है, हम शिक्षा विभाग से परेशान क्यों हैं। बताइए, सीधी सीधी बात है, हम लोग 84 दिन से बैठे हैं, एक नंबर बढ़ा के इनको नियुक्ति दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन अभी तक ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? सीएम आवास भी घेराव कर चुके हैं, विधानसभा भी घेराव कर चुके हैं। मतलब प्रत्येक के शिक्षा मंत्री, मतलब कोई बचा नहीं है जो जहां हम घेराव न किए हों, जहां अपना एप्लीकेशन न दिया हो, ज्ञापन न सौंपा हो, सबसे मिलजुल कर हार चुके हैं। तब हम यहाँ 84 दिन से लगातार बैठे हैं, फिर भी अभी तक एक भी चीज़ अभी मतलब आगे नहीं बढ़ा है। हम अब किसके पास जाएं? यहाँ तक कि अब जनता दरबार में जाना शुरू कर दिए, वहाँ भी एप्लीकेशन लेकर कैसे रख दिया जाता है। अरे तुम्हारा मैटर चल ही रहा है, हम क्या बताएं तुमको जो है। अब अखबार में तुम लोग को तो आता ही है, हम कहें सर आता है वो अलग बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानिए सर। ऐसे आने से जाने से कोई काम नहीं चलेगा। हम तो योगी जी जो जनता दरबार लगाते हैं और आप कह रहे हैं कि हम उसमें कई बार जा चुके हैं, तो क्या वहाँ पर कोई निस्तारण आपका नहीं निकला? नहीं, निस्तार निकल ही नहीं रहा। कह रहे हैं जाओ, तुम फ़ोन लगाते हैं अभी अधिकारियों को, क्या अधिकारी लगाते हैं ना कुछ करते हैं अधिकारी अभी, बस वैसे कह के झूठे भेज देते हैं। बार बार सुबह जाकर वहाँ लाइन लगानी पड़ती है लंबी लंबी, और लाइन लगाने के बाद तुरंत 2 मिनट में आए ऐसे एप्लीकेशन लेकर तुरंत भाग जाते हैं, कहें चलो चलो बाहर निकलो, अब हो गया तुम लोग का। बात भी नहीं पूरा सुनते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने की क्या माने हम? जनता दरबार बेकार के जनता दरबार है वो, ऐसे जनता दरबार नहीं लगाना चाहिए उनको। पीड़ा सुने ना, आदमी कहाँ से आया है, किस ज़िले से आया है, कैसे कठिनाइयों से आया है, उस पीड़ा को समझना चाहिए उन्हें। फिर उनको बैठा के आराम से पूछना चाहिए क्या समस्या है तुम्हारी, उस समस्या का तुरंत समाधान वहाँ पुलिस विभाग को तुरंत फ़ोन लगा कर तो इस समस्या का समाधान कराना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अधिकारी, और न तो जनता दरबार केवल जनता नाम का मात्र है जनता।
बस और क्या बताएं। इधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और इनसे भी जानेंगे कि ये लोग 84 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पर लगातार, और इनको क्या आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैम कोई आश्वासन आश्वासन ऐसे बस आश्वासन ही दिया जा रहा, कुछ हो नहीं रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है क्या नाम ये बताते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस पे हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ क्या मतलब है, यहाँ धरने पे बैठाओ, रात बिरात आती हैं जाती हैं, रोज कुछ कांड हो जाए कुछ हो जाए कौन देखने वाला है यहाँ। इतने दिन से 84 दिन से बैठे हैं यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है क्या। पेपर में जैसे भैया अभी बता रहे थे कि कहते हैं पेपर में निकल रहा है, पेपर में निकल रहा है। पेपर में निकलने से क्या हो जाएगा, पेपर में तो पता नहीं कितनी खबरें निकलती हैं, क्या पूरी हो जाएंगी पेपर में निकलने से? कुछ नहीं होगा। वो आए हम लोगों की बात सुने, जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार होता क्या है? जब हम लोगों की बात सुनेंगे ही नहीं तो उस दरबार का मतलब ही क्या है? आप हैं, हम क्या, हम उनके बच्चे नहीं हैं क्या? इतने दिनों से बैठे हैं, कोई अपने बच्चे छोड़ के आता है, कोई अपने घर वालों को छोड़ के आता है, किसी के घर पे कोई बीमार है, लेकिन तब भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। बताइए क्या करें, मर जाएं क्या करें? कुछ नहीं हो रहा है। किससे कहें? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो नहीं मान रहे, लगभग 1 साल होने जा रहा है, नहीं माने तो किसकी बात मानेंगे? क्या समझते हैं वो? हम लोगों की उनको ज़रूरत नहीं है क्या? हम उनके देश के नहीं हैं क्या? उनके प्रदेश के नहीं हैं? उनके बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं है, समझ में नहीं आता। कितना बैर है हम लोगों से, कितना दुश्मनी बना रहे हैं हम लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या योगी जी को शिक्षकों का साथ नहीं चाहिए? मैम मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए मतलब न्यायपालिका से ऊंची कार्यपालिका हो गई है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से 1 साल हो गया है ऑर्डर आए हुए, और ये लोग संज्ञान में ही नहीं ले रहे। संज्ञान में क्या, खैर संज्ञान में तो है, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो और गलती हमारी कोई नहीं है, गलती इनकी थी। शुरुआत इन्होंने की, क्वेश्चन पेपर इन्होंने गलत बनाया, उत्तर कुंजी इन्होंने गलत निकाली, उसको लेकर हम कोर्ट में गए, नंबर बढ़ा। आप ये देखिए, हाई कोर्ट डबल बेंच ने हमें नंबर दे दिया, मतलब कोर्ट हमें रोजगार दे रही है। ये उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब हमें फिर से बेरोजगार बनाएगी, मतलब वो नंबर हमें ना मिले। सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने सोचा था कि हम वहाँ से जीत जाएंगे, इनको हरा देंगे, नंबर नहीं देंगे, लेकिन वहाँ से भी हम 12 हियरिंग हुई। हमें तोड़ना चाहते थे, शायद हम टूट जाएंगे, लेकिन हम टूटे नहीं, डटे रहे और जीत कर आए। अब वहाँ से भी आए हुए 1 साल हो गया है ऑर्डर को, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों से कितनी बार मिल चुके हैं, मंत्री जी आवास पे भी गए थे हम लोग, शिक्षा मंत्री आवास भी, मुख्यमंत्री आवास भी मिलने गए थे। वहाँ से वही बसों में भर के हमें चोटे वोटे खूब आई थी, भर के भेज दिया, कोई मुलाकात भी नहीं की। बोला था वहाँ भी आश्वासन दिया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे, कि 2 लड़कियों को भेज देना। हम लोग शाम तक वेट करते रहे, अभी कोई आएगा कोई आएगा, कोई आया ही नहीं। मतलब झूठा बोल के हमें वहाँ से हटा दिया गया। और अब तब क्या, अब तक भी किसी ने कोई कार्रवाई की ही नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती क्या सिर्फ 2 लोगों से बातचीत करने में सुलझ जाएगी? नहीं, बस ये था कि बुला के हम अपने प्रकरण को सही से उनको समझा सकते थे। अब ऐसा तो नहीं है, देखो मंत्री जी से गोरखपुर में भी जनता दरबार में कई बार ज्ञापन दिया है। इवन एक दीदी अभी पीछे गई थी तो योगी जी के हाथों में ही पकड़ाया था, उन्होंने अपने पीए को भी बोला कि कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अभी यहाँ पे भी लखनऊ जनता दरबार में कल ही दिया गया था, आज भी भैया लोग गए थे। ऐसा नहीं है, योगी जी के संज्ञान में भी है। अब पता नहीं वो अगर अधिकारियों से पूछते होंगे तो अधिकारी उन लोगों को हमारे मैटर को कैसे बताते हैं। तो ये चाहते हैं कि योगी जी उसको सही से समझें, मतलब अगर जैसा वो बता रहे हैं वैसा ना माने, क्योंकि हम भी जब मिलते हैं तो दूसरे मैटर को हमारे मैटर से रिलेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों का उनसे अलग है। वो मैटर इधर है तो हमारा इधर है। कोर्ट में भी कंटेम्प्ट की हियरिंग हुई थी तो जज साहब ने भी बोला था कि आप दोनों मैटर को रिलेट करके लिए अपने लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, इनका कीजिए, लेकिन तब भी समझ नहीं आ रहा। तो योगी जी से प्रार्थना है कि वो मैटर को सही से समझें, अधिकारी जैसा भी बोल रहे हैं तो उनकी बातों में ना आए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बोलते हैं कि इतने करोड़ रोजगार दिया है, आप बिहार शिक्षक भर्ती को देखिए, 3 महीने में भर्ती आई है और पूरी भी हो गई है, और 1-2 दिन में नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ये 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल हो गए हैं, और 2 साल हम लोग को हाई कोर्ट से जीते हुए, 1 साल सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हो गया, लेकिन हम अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं बेरोजगार, धरने पे बैठे हुए हैं 84 दिन से। कोई मंत्री नहीं देखने आया, कोई अधिकारी नहीं देखने आया है कि हम यहाँ कैसे परेशान हो रहे हैं, बैठे हुए घर से बेघर हैं, कोई नहीं आया। तो आप देखिए कि ये रोज़गार देने वालों की हालत है। जो सरकार हमें रोज़गार दे रही है वो हमें देखने तलक नहीं आ रही है कि हम मर रहे हैं या जी रहे हैं। तो बस यही कहना है कि देखिए हमें जल्दी से जल्दी रोज़गार दीजिए, क्योंकि हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम, और मतलब अब कहते हैं कि जब बेरोज़गार इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो हम हर हद तक जाएंगे। अब देखिए बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं कि हमारी खुद की हालत ठीक नहीं है,
लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों का क्या कहना है? मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि हाई कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन अधिकारियों के लिए केवल एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ नहीं है बस। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पूछना चाहूँगी अपने माननीय सीएम जी से कि ये योगी राज में हम युवाएं कहाँ जाएं अपनी बात को लेकर के। वो ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, ना हाई कोर्ट की सुन रहे हैं। इनके अधिकारी हम लोगों की कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम जो भी हो सकता था यहाँ 84 दिन से बैठ करके शांतिपूर्वक से ले करके और अपनी बात अधिकारियों तक रखने तक का हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। स्वयं योगी जी को भी इस बारे में जानकारी है, फिर भी वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो उन्हीं हमें बताएं कि हमें क्या करना है। कहा तो जाता है कि योगी राज में यूपी में सब तो ऐसे ही है क्या? फ़िलहाल मैम मैं अपने रोज़गार के लिए बात करूंगी, सब है या नहीं है उससे नहीं। मैं एक बेरोज़गार हूं, मैं उसके लिए बात कर रही हूं। जो मैं यहाँ बैठी हूं उसके लिए बात कर रही हूं। वो मुझे अपना हक चाहिए जो कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, ना कि हम नाजायज़ मांग रख रहे हैं। लगातार यहाँ पर 84 दिन से ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका हक दिया है उसको सरकार भी दे दे, और इसी के चलते वो लगातार यहाँ पर 84 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं सोनम सिंह, टीवी 24 लखनऊ।